हमारा और आपका सौभाग्य विकट सूखे के बाद जहाँ हमारा हृदय सूख रहा था, हमें आज यहाँ अमृत वर्षा का आनंद प्राप्त हुआ। ये साधना स्थल परम पूज्य प्रेम मूर्ति हमारे भाई साहब का साधना स्थल है। ये महत्वपूर्ण है। उन्हें साधना की साथ साथ यहाँ बैठकर हम गुरु महाराज की साधना कर रहे हैं, जिन्होंने अध्यात्म प्राप्त करने के लिए सरलतम उपाय दिया है, जिसे हर प्राणी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा हो, उसे कर अपने जीवन को सुंदर कर सकता है। अध्यात्म केवल परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं, अध्यात्म जीवन को सुंदर करने का साधना है। हमारा जीवन सुंदर हो जाए, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ज्ञान नहीं है, बल्कि अवस्था है जहां हम केवल सत्य का ही दर्शन करते हैं। अध्यात्म वो अवस्था है जहां केवल मां सत्य ही रह जाता है। अध्यात्म केवल सत्य का दर्शन करता है। इसलिए हमारा ही प्रयास यही है, हम ही सत्य का दर्शन करें। जैसे एक अध्यात्म व्यक्ति वाला व्यक्ति किसी मनुष्य को देखता है, इसका स्थूल शरीर देखकर नहीं कहता कि ये मनुष्य है, इसका नाम ये है, इसका ये है, बल्कि वो इसकी चारों अवस्थाओं को जानता पहले। स्थूल में ऐसा है, सूक्ष्म में कैसा है, कारण में कैसा है, कारण से परे कैसा है, उस अवस्था में जाकर सत्य का संधान करता है। अध्यात्म साधारण रूप से नहीं, अपने उसे कसौटी कसता है, कैसा है, तब कहता है नहीं मनुष्य नहीं है, ये वो परमात्मा है। ईशावास मिदम सर्वमित जगत, वो गलत नहीं है, सत्य वही है। ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत काम जगत, या और कोई है ही नहीं। अध्यात्म वो है जहाँ भेदभाव नहीं, धर्म भावना नहीं, बल्कि मनुष्य मन से मिलाता है, जीवन का ध्येय समझाता है कि भाई तुम्हारा ध्येय, जीवन का ध्येय ये नहीं है, जीवन का ध्येय समझो। एक सुंदर जीवन तुम्हें दिया है, बड़े भागे मानस तन पावा। सो दुर्लभ तो देवताओं को दुर्लभ है, वो सही तुम्हें दिया है, तुम क्या कर रहे हो, उसका उपयोग क्या कर रहे हो? व्यस्त डाल रहे हो। अरे उसका लाभ लो। लाभ कैसे प्राप्त हो? जब तुम्हारे जीवन में अध्यात्म आवे। अध्यात्म धर्म नहीं है, अध्यात्म धर्म को संभालता है, अध्यात्म धर्म से आगे अवस्था है, हमें वहां जाना। रास्ता क्या है? हम गीता पढ़ते हैं। गीता भगवान कृष्ण के द्वारा गाई गई सुंदर ग्रंथ है, हमारे धर्म का एक बेस है। उपदेश है भगवान कृष्ण के, करना क्या है, जीवन सुंदर बनाने के उपदेश भगवान कृष्ण के हैं। उसमें 3 चीजें दी, ज्ञान के 3 भेद उन्होंने किए। पहला सहज ज्ञान, दूसरा विशेष ज्ञान, तीसरा पूर्ण ज्ञान। गीता में 3 अवस्थाएं ज्ञान की बताई हैं। सहज अवस्था, सहज ज्ञान जो सबके पास है, पशु के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। यदि वही रह गया, सहज ज्ञान में ही हम रह गए, तो हमें मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमें से और आगे बढ़ना है। विज्ञान, आज का युग
जब विज्ञान का है, विज्ञान का है तो वो नहीं कि हम एटम बम बना लिए, अच्छे हथियार इकट्ठे कर लिए, वो नहीं। विज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। विज्ञानी का धर्म ये नहीं कि विज्ञान एटम बम बना दे। विज्ञान का धर्म है जीवन सरलतम सहजतम बनाने का प्रयास करना। हत्या बनाने का विज्ञान नहीं है। जीवन को सरलतम सहजतम, प्रकृति के उन तत्वों को जीवन उतारना जिसमें जीवन सरलता सहजता आ जाए। तीसरी पूर्ण ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान। गीता में तीनों का बड़ा सुंदर वर्ण से समावेश किया है। सहज ज्ञान क्यों सब पढ़ते हैं, सब चाहे पढ़ा लिखा मैं चाहे बिना पढ़ा लिखा मैं सब पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान जीवन सुंदर बनाने का प्रयास करता है। जीवन सुंदर हो, सहज हो, सरल हो। विज्ञान काम क्या है? यहाँ वायु चलाना, पंखे, बिजली, इसका और ऐसा इस जीवन में सरलतम होता चला जाए, यहाँ रहना और सरल हो जाए। विज्ञान काम ये है। विज्ञान बिना से काम नहीं है, दुरुपयोग है। तीसरी चीज अध्यात्म। ज्ञान की पूर्णता अध्यात्म है। जब विज्ञान से ही आगे अवस्था में जाते हैं वहां पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है। विज्ञान से भी आगे जहाँ साइंस समाप्त होती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान है वो। कैसे प्राप्त हो? आप देखते हैं भगवान कृष्ण 17 अध्याय तक गीता ज्ञान दिया, कोई विषय नहीं छोड़ा उन्होंने, हर तरह समझाने का प्रयास किया अर्जुन का मोह दूर हो जाए। गीता का ध्येय क्या था? अर्जुन के मोह को दूर करना। हम अभी अर्जुन ही हैं। उस अर्जुन को देखिए, हम आप अर्जुन हैं। हमारे मोह का नाश करने के लिए गीता का निर्माण हुआ है। अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए। कैसे हो? ज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक अपरा ज्ञान, एक परा ज्ञान। गीता में अपरा ज्ञान के लिए भगवान के 17 अध्याय तक कहे हैं। अपना विराट स्वरूप दिखलाया, मैं ये हूं देख। लेकिन 17 अध्याय के बाद भगवान अर्जुन कहता है, हे कृष्ण मेरा मोह दूर नहीं हुआ, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, मैं करूं क्या? ये अपरा ज्ञान था जिसे मोह दूर नहीं हुआ। 17 अध्याय तक धर्म के अनेकों उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने समझाया, लेकिन वो कहता नहीं अर्जुन, नहीं कृष्ण मेरा मोह दूर नहीं हुआ, मैं क्या करूं? भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अर्जुन मैं कहता हूं वैसा कर, ये छोड़, न मैं कहूंगा न तू सुनेगा। इस आयु की अवस्था में जाना है जहां कहना सुनना पीछे रह जाए। मैं तो उस अवस्था में रहना चाहता हूं। करना क्या होगा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम न सु। मनोमन मेरे मन वाला हो जा, मेरा जुड़ जा मुझसे और इस ज्ञान को प्राप्त कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम न सु। मन मना भव मेरे मन वाला हो जा, अर्थात मुझ जुड़ जा। यह अध्यात्म ज्ञान है जब वाणी नहीं काम देती, वाणी शांत हो जाती है। गीता 18वें अध्याय में वाणी नहीं रही, यही कहा नहीं तू ऐसा कर, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस करो, तो मेरे मन वाला हो जा, जुड़ जा मुझसे। करना क्या होगा? हम और तुम दोनों एक हो जाएं, भेद नहीं रह जाए। मिलना नहीं, मिल तो बहुत जन्म से रहे हैं, जुड़ना है। नाला बह रहा है, एक नदी बह रही है, बहते रहे मीलों बहते रहे, नाला नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी। करना क्या होगा? नाले जुड़ना होगा नदी से, जहां जुड़ जाएगा तब उसका परिवर्तन होगा।
नदी उसको साफ करेगी, धोएगी, नवावेगी, बहाएगी, बहाते बहाते भाषा जोड़ देगी। यही काम संत का है। मिलना है। हम तो 50 साल से आ रहे हैं साहब, हम 20 साल से आ रहे हैं। मिलना नहीं भाई, मिलना नहीं, जुड़े नहीं। नाला नदी दोनों बहते रहे, मीलों बहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना नाला रहेगा ना नदी रहेगी। हुआ क्या? जुड़े नहीं। जुड़ना था हमें, वो नहीं हुआ। वो आवश्यक था, वो नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते नहीं, कहना सुनना नहीं, मैं और तू नहीं, मैं और तू दोनों एक हो जाए, जुड़ जाए मुझसे, मैं दो नहीं रह जाए। और इतना कहा है, जुड़ना यही नहीं, जुड़ना यहां तक है, तू मेरा मन वाला हो जा, मेरी बुद्धि वाला हो जा, अहम वाला हो जा, और इससे भी आगे अपनी आत्मा में जोड़ दे। अपनी आत्मा को मेरी आत्मा जोड़ दे, उस अवस्था में जाना है जहां हम भी गुरु के मन बुद्धि अहम से नहीं, तो इससे भी आगे उनकी आत्मा को अपनी आत्मा जोड़ दें, उस अवस्था में जोड़ना है। आप देखते हैं, नाला नदी मिला, नदी ने पानी को धोया, साफ किया, अब बहाया, जितनी भी गंदगी तो बहाते बहाते सब साफ करती चली गई, और जाकर मासा जोड़ दिया। संत काम यही है, जोड़ लेते हैं हमने सब। जहां जोड़ लेते हैं, धीरे धीरे हमारे सारे बेकार दूर करते जाते हैं, और एक दिन वो आता है जहाँ कोई बेकार नहीं रह जाता, न मन में, न बुद्धि में, न अहम में, कोई बेकार नहीं रह जाता। तब हमारी आत्मा उस गुरु की आत्मा जुड़ जाती है। अध्यात्म ज्ञान वाणी नहीं है, गुरु की आत्मा जुड़ गई। हम, मेरी आत्मा गुरु जुड़ गई है। जुड़ने में जो उस आत्मा को आनंद प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त हुआ, ये ज्ञान गुरु की बुद्धि में नहीं है, ये ज्ञान गुरु के शरीर में नहीं है, ये उस आत्मा में छिपा है। हमें उस आत्मा, गुरु की आत्मा जुड़ना है। जहां जुड़ जाएंगे, आत्मा ज्ञान आत्मा को उतर आएगा। उस आत्मा ज्ञान, गुरु की आत्मा ज्ञान मेरी आत्मा उतर आएगा, और वो मुझे भर जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अध्यात्म के वाणी का नहीं, अध्यात्म ज्ञान अनुभव का है। हमें अनुभव हो जाएगा सत्य क्या है। मेरी आत्मा में प्रकाश भर जाएगा, मेरी आत्मा चीज भर जाएगी, जहां सारे विकार निकल जाएंगे, कोई विकार रहेगा ही नहीं। पवित्रता भर जाएगी, पवित्रता भर जाएगी। मुझे बोलने में सोचना नहीं पड़ेगा सत्य क्या है, मेरे व्यवहार में सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या करूं। मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा सारा जितना भी चीज है शुद्ध हो जाएगी। न गंदगी मन में होगी, न गंदगी मेरी बुद्धि में होगी, कहीं उसका स्थान होगा ही नहीं मेरे शरीर में गंदगी का, इसलिए विचार भी नहीं आवेगा। और मेरे संपर्क में आने व्यक्ति को विचार बदलता चला जाएगा, कोई गलत आचरण नहीं करेगा। वो असर पड़ेगा आपको कब? जब आप उस अवस्था में जाएंगे। उस अवस्था में जाना है जहां गुरु की बुद्धि से ही नहीं, आत्मा जुड़ जाना है। उस आत्मा जुड़ने के बाद आत्मज्ञान, आत्मा वाणी नहीं है, आत्मा पर वाणी नहीं है, इसलिए ज्ञान भी वाणी का नहीं रहा, जुड़ने का रहा। इतने जुड़ जाए, इतने जुड़ जाए, मेरी आत्मा गुरु की आत्मा जुड़ जाए, तब वो ज्ञान मुझे आत्मा में भर जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं डालनी है, गलत काम नहीं करना, नहीं कहना नहीं पड़ेगा, होगा ही नहीं, विचार आवेगा ही नहीं, वो अवस्था आ जाएगी। आपने देखा है संतों के आश्रम में गायें बैठी हैं, शेरी बैठा है, हिंसा भावना है ही नहीं।
वो अवस्था आ जाएगी। गुरुओं संतों के पास जाते हैं, हमारा मन ही पवित्र हो जाता, अच्छा लगता है, क्योंकि वो असत्य है। वो चीज हमें भर जाएगी, ये हमारे सब पर जो भी आवेगा शांति प्राप्त करेगा, सद्भावना प्राप्त करेगा, सुंदर जीवन जिएगा। वो चीज अध्यात्म ज्ञान देगा। संत देते हैं, जो उनके संपर्क गए उन्हें चीज प्राप्त हुई। हमारे गुरु महाराज ने साधना ध्यान करने की नहीं दी, साधना जोड़ने की दी। भाई जुड़ो, गुरु महाराज की साधना जोड़ने की है। उन्हें यही प्रयास किया कि सब लोग मुझे जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, मेरी आत्मा जुड़ जाए, आत्मज्ञान को प्राप्त कर जाए। उन्होंने वही चीज दी है। आप देखें क्या किया आपने, आप एक आसन बैठ गए, आंखें बंद कर ली, विचार यही किया, सामने से प्रकाश आ रहा है। किसका आ रहा है? मेरे गुरु का। दिव्य है, वो प्रकाश आ रहा है, मेरे हृदय में भर रहा है, और मैं उस प्रकाश में लय हो चला जा रहा हूं। जुड़ने की है, जहां जुड़ेंगे उस प्रकाश के माध्यम से हम गुरु जुड़ेंगे, वो इतने जुड़ जाएंगे कि उसके मन में, बुद्धि में ही नहीं, मेरी आत्मा उस गुरु से आत्मा जुड़ जाएगी। और ये ज्ञान कहने का नहीं होगा, मेरी आत्मा उसका अनुभव कर लेगी, मतलब भर जाएगा। सत्य अहिंसा अस्ति अस्ति ब्रह्मचर्य परिग्रह सोचना नहीं पड़ेगा, सोते ही मेरे व्यवहार में वो चीज आ जाएगी। मेरा व्यवहार शुद्ध होगा, स्त्री हो पुरुष हो, कोई मेरे संपर्क में आता जाए, मेरा व्यवहार गलत नहीं होगा, शुद्ध होगा। है ही नहीं ऐसा, गलती है ही नहीं कहीं जीवन में, होगी भी नहीं, क्योंकि हमारे अंतर में गुरु भर गया है, गुरु जुड़ गया हूं मैं, मेरी आत्मा गुरु जुड़ गई है। जहाँ असत्य नहीं है, गलत काम नहीं है, वहां जुड़ गया हूं। अध्यात्म ज्ञान वहां ले जाता है, वहां आत्मा से आत्मा जुड़ने पर मेरी आत्मा में गुरु का ये ज्ञान जो है भर जाता है। ज्ञान वाणी का नहीं है, ये कोई भी संत ज्ञान वाणी से नहीं दे सकते। अध्यात्म ज्ञान ज्ञान वाणी का विषय नहीं है, अध्यात्म ज्ञान अनुभव का विषय है, जहाँ गुरु अपने जोड़कर हमें अनुभव कराते हुए, देख क्या है जी, तुमने अब तक क्या देखा था, अब ये क्या है देख। वो देखता नहीं, या ईश्वर ईश्वर है, सब बदल गया स्वभाव, स्थिति बदल गई, दृष्टि बदल गई। अध्यात्मिक अनुभव है। एक भाई ने रामकृष्ण परमहंस से, परम संत रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि अध्यात्म की परिवार, अध्यात्म कैसी मालूम पड़े? उन्होंने कहा, जब तुम इस नाली के पानी में और गंगा के पानी में कोई अंतर मालूम पड़े। फर्क क्या? तो अंदर ये गंदगी नहीं हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, केवल ये नहीं देखा नाले का पानी है, सूक्ष्म क्या है, कारण में क्या है, कारण से पड़े क्या, अरे वही पानी है, पानी साफ कर लिया हमने, नाले का पानी साफ है, वही पानी है, गंगा का ही। घृणा नहीं है कि नाले के पानी में और गंगा पानी में, तो घृणा नहीं हो, गंदा है साफ कर लो, गंगा चलो। इस तरह से अध्यात्म ज्ञान भी नहीं, उस अवस्था में देखता है, सत्य वो स्थूल सूक्ष्म कारण, चार चीज नापता है, कैसा है स्थूल में, कैसा है कारण में, कैसा है कारण से परे कैसा है, तब उसका निर्णय करता है ये है। हम भी बुद्धि से निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि इन चार कसौटी पर कसेंगे, स्थूल में कैसा है, सूक्ष्म में कैसा है, कारण में कैसा है, आदमी देखने में ये है, व्यवहार में कैसा है, आचरण में कैसा है, उस पूरी परिभाषा स्थूल सूक्ष्म कारण में जाकर देख लेंगे, हाँ ये ऐसा है, तो सम्मान करेंगे। अध्यात्म ऐसे विषय निर्णय नहीं कर लेता, स्थूल में देख कर निर्णय नहीं करता, स्थूल में सूक्ष्म में देखता है, कारण में देखता है, कारण परे भी देखता है। अध्यात्म ज्ञान वो है।
जहाँ बिल्कुल प्योरीफाई करके, पूर्ण सब व्याख्या करके देखता है कि हाँ मनुष्य क्या है, नहीं मनुष्य हूं, अभी मनुष्य। विज्ञान ऐसे नहीं देखेगा। विज्ञान देखेगा तुम सूक्ष्म क्या है, कारण में क्या है, कारण से परे क्या हो आप, तब वो देगा नहीं मनुष्य ही नहीं, ये वही परमात्मा है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। ये आत्मज्ञान वो है जो पूर्ण सत्य का दर्शन कराता है। हमारे गुरु महाराज ने इस चीज को देने के लिए कोई सरल तो उपाय दिया। भाई एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण ने कहा है, वही दूसरा उपाय है नहीं। इस शास्त्र को देख लो, वेदों का अध्ययन कर लो, गीता का अध्ययन कर लो, किसी का अध्ययन कर लो, एक ही उपाय है, मन मना भव मद भक्तु मध्याजी माम नुष्कुरु। मन मना भव मद भक्तु मध्याजी नाम, बिना जुड़े ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अपने गुरु से जोड़ना, शरीर से नहीं, मन से भी, बुद्धि से भी, अहम से भी, इससे परे आत्मा को, आत्मा जोड़, अपनी आत्मा को गुरु की आत्मा जोड़। मेरी उसकी एक ही आत्मा है, तब तो आत्मा में अध्यात्म ज्ञान उतर के आवेगा। गुरु की आत्मा जुड़ेगी मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा में उसका अनुभव होगा अध्यात्म ज्ञान क्या है। ऐसा नहीं केवल बैठने मात्र से हो जाए, जुड़ना होगा, जुड़ना होगा, जुड़ना होगा। नाले को जुड़ना होगा नदी से, और अपने सौंपना होगा। आप कहा हूं, सौंप दे, खाली कहने से नहीं। गुरु महाराज सब आपका है, ये आपका है। अरे कब है आपका? मैंने बनाया है, आपका क्या है? मैंने बनाया मकान, मैंने कमाया पैसा, मैंने किया ये मैंने नहीं छोड़ता आपको, ये मैं नहीं छोड़ेगा आपको। हाल जब सौंप देंगे आपको गुरु को, तो गुरु इस मैं को स्वयं दे देगा। इस मैं का उपाय और कोई नहीं है। कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, तो मैं छूटेगा नहीं। कागभूषण कहाँ कहाँ घूम जाए, लौट के वहीं आना पर राम के पास जो बात। ऐसे इसका उपाय भी और कोई नहीं है, केवल मात्र गुरु की शरण में जाना और सौंप देना अपने को। ऐसे ही नहीं मैं आपका हूं, नहीं, मन से, बुद्धि से, अहम से मैं आपका हूं। आप देख ऐसे ही नहीं गुरु में अहम को ले ले, तो सूक्ष्म में आप सौंप देंगे, आपका हूं, आप देख लें, वो देख लेंगे हाँ है ठीक, तब आपके अहम को ले लेंगे और आपको इस अमृत की भेंट करना ही है, जुड़ना है। हमारे गुरु महाराज ने जुड़ने की साधना दी, भगवान प्राप्त साधना नहीं दी, गुरु से जुड़ने की साधना दी। जुड़ो, जुड़ जाओगे तो में सारे गुण उतर आएंगे गुरु के, अपने नहीं रहेंगे। पानी रंग से जुड़ गया, रंगदार हो गया, ऐसा नहीं, जुड़ा, सौंप दिया अपने को, रंगदार पानी हो गया, कुछ भी रंग उसमें आप। ऐसे ही आप भी जुड़ जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे। अपने गुरु जुड़ जाएंगे तो बहुमूल्य हो जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे। आप में गुरु भर जाएगा, रंग भर गया, एक हो गया। ऐसे ही आप में रंग भर जाएगा, जो भी आप संपर्क में आएगा वो भी जुड़ जाएगा और आपके अंदर रंग भर जाएगा। आप वही हो जाएंगे, मेरे गुरु हैं वही, वही मेरे भाव, वही मेरी साधना, वही मुझे करना, वही करना है, जुड़ना है। हमारे गुरु महाराज ने जुड़ने की साधना दी है, ईश्वर प्राप्ति की साधना नहीं दी। आपके इष्ट हैं, जुड़ जाए उनसे। मैं यही नहीं कहता गुरु के लिए आपके इष्ट भगवान कृष्ण है, आपके इष्ट भगवान राम है, मैं ये नहीं, किसी की निंदा नहीं करता। आप अपने उससे जुड़ जाइए, कृष्ण में हो जाइए, राम में हो जाइए,
तब आपको लाभ मिलेगा। वैसे आप राम राम करते रहें, कोई लाभ नहीं। जुड़ना होगा। हमारे गुरु महाराज ने कोई जोड़ने की साधना दी है। भाई मेरे सामने बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और ऐसा करो सामने से प्रकाश आ रहा है, मेरे गुरु का प्रकाश आ रहा है, मैं प्रकाश के माध्यम से गुरु के स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में जुड़ता चला जा रहा हूं। स्थूल से ही नहीं, गुरु के कारण से, मेरा कारण, मैं भी स्थूल हूँ, सूक्ष्म हूँ, कारण हूँ, कारण परे हूँ। मेरा गुरु भी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण परे है। मेरा स्थूल गुरु के स्थूल जुड़ गया, मेरा सूक्ष्म गुरु से सूक्ष्म जुड़ गया, मेरा कारण जुड़ गया गुरु का कारण से, मेरा कारण से परी की अवस्था जुड़ गई, तब मैं जुड़ गया पूर्ण रूप से। तब मेरा काम पूरा हो गया। अब गुरु का ये मैं करना है, जोड़ना है अपने गुरु से। खाली मैं अलग रहूं, गुरु अलग रहे, कोई लाभ नहीं। जैसा मैंने कहा, नाला जोड़ता जुड़े नहीं, बहता रहे, नदी बहती रहे, कोई लाभ नहीं होगा। जुड़ना होगा। ऐसे ही आप समय गिनते रहें, 20 साल से सत्संग आ रहा हूं, कोई लाभ नहीं है। मिले गुरु महाराज से, संतों से, लेकिन जुड़े नहीं। जुड़ना होगा। जहाँ आपने मैं इसे अहम सारी चीज छोड़कर, मैं मेरा तू तेरा सारा सब कुछ छोड़कर जुड़ जाए गुरु से। हे महाराज कृपा कर दो। गुरु दया का सागर है। जहाँ जुड़ जाएंगे, आपका सारा स्वभाव बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, विवाह बदल जाएगा, आप गुरु में हो जाएंगे, दृष्टि बदल जाएगी। वही साधना गुरु महाराज दी है, जुड़ो मुझसे। ये नहीं कहा कि परमार्थ ध्यान करो तो जाओ, नहीं भाई, मुझसे जुड़ जाओ। भगवान के संत में ये कहा, कोई उपाय नहीं है, तेरे अहम को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मनमना भव मद भक्तु मद व्याजी माम नमस्कुरु, ये कर, तब तू इस अपने अहम को निकाल पाएगा। जुड़ गया तो गुरु का अहम पवित्र था, गुरु का अंतःकरण पवित्र था, गुरु की आत्मा पवित्र थी, मेरी आत्मा जुड़ गई, गुरु की आत्मा का पवित्र मेरे अंदर भर गई, मेरी आत्मा जुड़ गई, गुरु का आत्मज्ञान मेरे अंदर भर गया। आत्मज्ञान शब्द विषय नहीं है, आत्मज्ञान ऐसा साधारण चीज नहीं है कि हम चाहे कहिए पढ़े आए हो गया आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। गीता के 10 अध्याय पढ़ लिए, 20 अध्याय पढ़ लिए, 18 अध्याय पढ़ लिए, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान उस अवस्था में प्राप्त होगा जहाँ आप गीताकार भगवान कृष्ण से जुड़ जाएंगे, जहाँ अपने गुरु से जुड़ जाएंगे, आप तन से, मन से, बुद्धि से, अहम से, सबसे जुड़ जाएंगे, तब आपका आत्मज्ञान गुरु का आत्मा, आपका गुरु की आत्मा से। गुरु के मन में ही ज्ञान नहीं है, गुरु की बुद्धि में ज्ञान नहीं है, गुरु की आत्मा में ज्ञान छिपा है। आत्मा जुड़ जाएगी, आपकी आत्मा में प्रकार भर जाए, तो कोई शब्द नहीं है इसके लिए, वहां आत्मा कोई शब्द नहीं है, खाली जुड़ना है। वही करना हमें, आप करना है कि धीरे धीरे अपने गुरु जुड़ते जाएं, धीरे धीरे मन से, बुद्धि से, अहम से जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, और ऐसे हो जाए कि हम और एक हो। वो साधना करनी, वो साधना हम जाना है, जहाँ हमें गुरु के सामने नहीं, गुरु का फोटो ही नहीं, गुरु का सामना ही नहीं, बल्कि गुरु के मन से, बुद्धि से, अहम से जुड़ जाऊं, जहाँ गुरु भर जाए मुझ में, जहाँ देखो तू ही, वो दिखाई दे ही नहीं, जहाँ देखता हूँ तू ही दिखाई, तू ही तू, वो अवस्था हो जाए। सब जगह मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु हैं। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं, सब उस गुरु के आत्म के लिए हुए हैं, उन गुरु की छाया सबके अंदर है, वो छाया दिखाई दे, सब में गुरु शक्ति दिखाई दे रही। वो चीज हमारे समझ गुरु हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान का सरलतम उपाय बतलाया कि वह इस तरह जुड़ जाओ अपने गुरु से, सहज में तुम्हें अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो दुर्लभ मालूम पड़ती हैं तो सहज प्राप्त हो जाएंगी। वही हम प्रयास करें, गुरु जोड़ने का प्रयास करें। साधना यही है
गुरु प्रकाश जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लय होते जाए। उस प्रकाश में, उस गुरु में अपने लय करते जाएं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहम को पूर्ण रूप लय कर दें। जैसे मैंने कहा कि मेरी आत्मा भी गुरु के साथ जुड़ जाए, ये चीज प्राप्त। बड़ा गहन ज्ञान है, बड़े गहन छिपा है, शब्दों में नहीं है, वाणी में नहीं है, अनुभव का ज्ञान है। उस आत्मा में जहाँ आत्मा गुरु जुड़ जाएगी, एक अनुभव आत्मा आत्मा को होगा, हाँ ये है वो। परमात्मा प्रार्थना यही है, न क्षमता है न शक्ति है, केवल आपसे प्रार्थना है। शब्द भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, कैसे भी आप शरण में आ गए हैं, हमें जोड़ लें, अपनी कृपा कर दें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और ये भी ऐसे निकल जाए, इसे दुर्भाग्य क्या होगा। तुम्हारी प्रार्थना है, दया कर। हमारा और आपका सौभाग्य है विकट सूखे के बाद जहाँ हमारा हृदय सूख रहा था, हमें आज यहाँ अमृत वर्षा का आनंद प्राप्त हुआ है। ये साधना स्थल परम पुरुष प्रेम मूर्ति हमारे भाई साहब का साधना स्थल है, ये महत्वपूर्ण है। उन्हें साधना की साथ साथ यहाँ बैठकर हम गुरु महाराज की साधना कर रहे, जिन्होंने अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए सरलतम उपाय दिया है, जिसे हर प्राणी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा हो, उसे कर अपने जीवन को सुंदर कर सकता है। अध्यात्म केवल परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं, अध्यात्म जीवन को सुंदर करने का साधना है। हमारा जीवन सुंदर हो जाए, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ज्ञान नहीं है, बल्कि अवस्था है जहां हम केवल सत्य का ही दर्शन करते हैं। अध्यात्म वो अवस्था है जहां केवल मां सत्य ही रह जाता है। अध्यात्म केवल सत्य का दर्शन करता है। इसलिए हमारा ही प्रयास यही है, हम भी सत्य का दर्शन करें। जैसे एक अध्यात्म व्यक्ति वाला व्यक्ति किसी मनुष्य को देखता है, इसका स्थूल शरीर देखकर नहीं कहता कि ये मनुष्य है, इसका नाम ये है, इसका ये है, बल्कि वो इसकी चारों अवस्थाओं जानता पहले। स्थूल में ऐसा है, सूक्ष्म में कैसा है, कारण में कैसा है, कारण से परे कैसा है, उस अवस्था में जाकर सत्य का संधान करता है। अध्यात्म साधारण रूप से नहीं, अपने उसे कसौटी कसता है, कैसा है, तब कहता है नहीं मनुष्य नहीं है, ये वही परमात्मा है। ईसावास मिदम सर्वमित जगत, वो गलत नहीं है, सत्य वही है। ईसावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्यम जगत, यह और कोई है ही नहीं। अध्यात्म वो है जहाँ भेदभाव नहीं, धर्म भावना नहीं, बल्कि मनुष्य मन से मिलाता है, जीवन का ध्येय समझाता है कि भाई तुम्हारा ध्येय, जीवन का ध्येय ये नहीं है, जीवन का ध्येय समझो। एक सुंदर जीवन तुम्हें दिया है, बड़े भागे मानस तन पावा। सो दुर्लभ तो देवताओं को दुर्लभ है, वो सही तुम्हें दिया है, तुम क्या कर रहे हो, उसका उपयोग क्या कर रहे हो, व्यस्त डाल रहे हो। अरे उसका लाभ लो। लाभ कैसे प्राप्त हो? जब तुम्हारे जीवन में अध्यात्म आवे। अध्यात्म धर्म नहीं है, अध्यात्म धर्म को संभालता है,
अध्यात्म धर्म से आगे अवस्था है, हमें वहां जाना। रास्ता क्या है? हम गीता पढ़ते हैं। गीता भगवान कृष्ण के द्वारा गाई गई सुंदर ग्रंथ है, हमारे धर्म का एक बेस है। उपदेश है भगवान कृष्ण के। करना क्या है? जीवन सुंदर बनाने के उपदेश भगवान कृष्ण के हैं। उसमें 3 चीजें दी है। ज्ञान के 3 भेद उन्होंने किए। पहला सहज ज्ञान, दूसरा विशेष ज्ञान, तीसरा पूर्ण ज्ञान। गीता में 3 अवस्थाएं ज्ञान की बताई हैं। सहज अवस्था, सहज ज्ञान जो सबके पास है, पशु के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। यदि वही रह गया, सहज ज्ञान में ही हम रह गए, तो हमें मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमें से और आगे बढ़ना है। विज्ञान, आज का युग जब विज्ञान का है, विज्ञान का है तो वो नहीं कि हम एटम बम बना लिए, अच्छे हथियार इकट्ठे कर लिए, वो नहीं। विज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। विज्ञानी का धर्म ये नहीं कि विज्ञान एटम बम बना दे। विज्ञान का धर्म है जीवन सरलतम सहजतम बनाने का प्रयास करना। हथियार बनाने का विज्ञान नहीं है। जीवन को सरलतम सहजतम, प्रकृति के उन तत्वों को जीवन उतारना जिसमें जीवन सरलता सहजता आ जाए। तीसरी पूर्ण ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान। गीता में 3 का बड़ा सुंदर वर्ण से समावेश किया है। सहज ज्ञान क्यों हम सब पढ़ते हैं, सब चाहे पढ़ा लिखा मैं चाहे बिना पढ़ा लिखा मैं सब पढ़ते हैं। लेकिन विज्ञान जीवन सुंदर बनाने का प्रयास करता है, जीवन सुंदर हो, सहज हो, सरल हो। विज्ञान काम क्या है? यहाँ वायु चलाना, पंखे, बिजली, इसका और ऐसा इस जीवन में सरलतम होता चला जाए, यहाँ रहना और सरल हो जाए। विज्ञान काम भी है। विज्ञान विनाश का काम नहीं है, दुरुपयोग है। तीसरी चीज अध्यात्म। ज्ञान की पूर्णता अध्यात्म है। जब विज्ञान से ही आगे अवस्था में जाते हैं, वहां पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है। विज्ञान से भी आगे जहाँ साइंस समाप्त होती है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान है वो। कैसे प्राप्त हो? आप देखते हैं भगवान कृष्ण 17 अध्याय तक गीता ज्ञान दिया, कोई विषय नहीं छोड़ा उन्होंने, हर तरह समझाने का प्रयास किया अर्जुन का मोह दूर हो जाए। गीता का ध्येय क्या था? अर्जुन के मोह को दूर करना। हम आप भी अर्जुन ही हैं। उस अर्जुन को मन देखिए, हम आप अर्जुन हैं। हमारे मोह का नाश करने के लिए गीता का निर्माण हुआ है। अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए। कैसे हो? ज्ञान के 2 स्वरूप हैं, एक अपरा ज्ञान, एक परा ज्ञान। गीता में अपरा ज्ञान के लिए भगवान के 17 अध्याय तक कहे, अपना विराट स्वरूप दिखलाया, मैं ये हूं देख। लेकिन 17 अध्याय के बाद भगवान अर्जुन कहता है, हे कृष्ण मेरा मोह दूर नहीं हुआ, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, मैं करूं क्या? ये अपरा ज्ञान था जिसे मोह दूर नहीं हुआ। 17 अध्याय तक धर्म के अनेकों उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने समझाया, लेकिन वो कहता नहीं अर्जुन, नहीं कृष्ण मेरा मोह दूर नहीं हुआ, मैं क्या करूं? भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अर्जुन मैं कहता हूं वैसा कर, ये छोड़, न मैं कहूंगा न तू सुनेगा। इस आयु की अवस्था में जाना है जहां कहना सुनना पीछे रह जाए। मैं तो उस अवस्था में जाना चाहता हूं। करना क्या होगा? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नसु।
मनोमन मेरे मन वाला हो जा, मेरा जुड़ जा मुझसे और इस ज्ञान को प्राप्त कर। मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नष्ट। मन मना भव मेरे मन वाला हो जा अर्थात वो जुड़ जा। ये अध्यात्म ज्ञान है जहाँ वाणी नहीं काम देती, वाणी शांत हो जाती है। गीता 18वें अध्याय में वाणी नहीं रही, यही कहा नहीं तू ऐसा कर, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, तो मेरे मन वाला हो जा, जुड़ जा मुझसे। करना क्या होगा, हम और तुम दोनों एक हो जाएं, भेद नहीं रह जाए। मिलना नहीं, मिल तो बहुत जन्म से रहे हैं, जुड़ना है। नाला बह रहा है, एक नदी बह रही है, बहते रहे मीलों बहते रहे, नाला नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी। करना क्या होगा, नाले जुड़ना होगा नदी से। जहाँ जुड़ जाएगा तब तो उसका परिवर्तन होगा। नदी उसको साफ करेगी, धोएगी, नवावेगी, बहाएगी, बहाते बहाते भाषा जोड़ देगी। यही काम संत का है। मिलना है। हम तो 50 साल से आ रहे हैं साहब, हम 20 साल से आ रहे हैं। मिलना नहीं भाई, मिलना नहीं, जुड़े नहीं। नाला नदी दोनों बहते रहे, मीलों बहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना नाला रहेगा ना नदी रहेगी। हुआ क्या, जुड़े नहीं। जुड़ना था हमें, वो नहीं हुआ। वो आवश्यक था, वो नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते नहीं, कहना सुनना नहीं, मैं और तू नहीं, मैं और तू दोनों एक हो जाए, जुड़ जाए मुझसे, मैं दो नहीं रह जाए। और इतना कहा है, जुड़ना यही नहीं, जुड़ना यहां तक है तू मेरा मन वाला हो जा, मेरी बुद्धि वाला हो जा, मेरे अहम वाला हो जा, और इससे भी आगे अपनी आत्मा में जोड़ दे। अपनी आत्मा को मेरी आत्मा जोड़ दे, उस अवस्था में जाना है जहाँ हम भी गुरु के मन बुद्धि अहम से नहीं, तो इससे भी आगे उनकी आत्मा को अपनी आत्मा जोड़ दें, उस अवस्था में जोड़ना है। आप देखते हैं नाला नदी मिला, नदी ने पानी को धोया, साफ किया, अब बहाया, जितनी भी गंदगी तो बातें बातें सब साफ करती चली गई और जाकर मासा जोड़ दिया। संत का काम यही है, जोड़ लेते हैं हमने सब। जहाँ जोड़ लेते हैं धीरे धीरे हमारे सारे बेकार दूर करते जाते हैं, और एक दिन वो आता है जहाँ कोई बेकार नहीं रह जाता, न मन में न बुद्धि में न अहम में, फिर बेकार नहीं रह जाता। तब हमारी आत्मा उस गुरु की आत्मा जुड़ जाती है। अध्यात्म ज्ञान वाणी नहीं है, गुरु की आत्मा जुड़ गई। हम, मेरी आत्मा गुरु जुड़ गई। जुड़ने में जो उस आत्मा को आनंद प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त हुआ, ये ज्ञान गुरु की बुद्धि में नहीं है, ये ज्ञान गुरु के शरीर में नहीं है, ये उस आत्मा में छिपा है। हमें उस आत्मा गुरु की आत्मा जुड़ना है। जहां जुड़ जाएंगे आत्मा ज्ञान आत्मा को उतर आएगा। उस आत्मा ज्ञान गुरु की आत्मा ज्ञान मेरी आत्मा उतर आएगा और वो मुझे भर जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अध्यात्म के वाणी का नहीं, अध्यात्म ज्ञान अनुभव का है। हमें अनुभव हो जाएगा सत्य क्या है। मेरी आत्मा में प्रकाश भर जाएगा, मेरी आत्मा चीज भर जाएगी, जहां सारे विकार निकल जाएंगे, कोई विकार रहेगा ही नहीं। पवित्रता भर जाएगी, पवित्रता भर जाएगी। मुझे बोलने में सोचना नहीं पड़ेगा सत्य क्या है, मेरे व्यवहार में सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या करूं। मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा सारा जितना भी चीज है शुद्ध हो जाएगी। न गंदगी मन में होगी, न गंदगी मेरी बुद्धि में होगी, कहीं उसका स्थान होगा ही नहीं।
मेरे शरीर में गंदगी का, इसलिए विचार भी नहीं आवेगा। और मेरे संपर्क में आने व्यक्ति का विचार बदलता चला जाएगा, कोई गलत आचरण नहीं करेगा। वो असर पड़ेगा आपको कब? जब आप उस अवस्था में जाएंगे। उस अवस्था में जाना है जहाँ गुरु की बुद्धि से ही नहीं, आत्मा जुड़ जाना है। उस आत्मा जुड़ने के बाद आत्मज्ञान, वाणी, आत्मा वाणी नहीं है, आत्मा पर वाणी नहीं है, इसलिए ज्ञान भी वाणी का नहीं रहा, जुड़ने का रहा। इतने जुड़ जाए, इतने जुड़ जाए, मेरी आत्मा गुरु की आत्मा जुड़ जाए, तब वो ज्ञान मुझे आत्मा में भर जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं डालनी है, गलत काम नहीं करना, नहीं कहना नहीं पड़ेगा, होगा ही नहीं, विचार आवेगा ही नहीं, वो अवस्था आ जाएगी। आपने देखा है संतों के आश्रम में गायें बैठी हैं, शेरी बैठा है, हिंसा भावना है ही नहीं, वो अवस्था आ जाएगी। गुरुओं संतों के पास जाते हैं, हमारा मन ही पवित्र हो जाए, अच्छा लगता है, क्योंकि वो असत्य है। वो चीज हमें भर जाएगी, हमारे संपर्क जो भी आवेगा शांति प्राप्त करेगा, सद्भावना प्राप्त करेगा, सुंदर जीवन जिएगा। वो चीज अध्यात्म ज्ञान देगा। संत देते हैं, जो उनके संपर्क गए उन्हें चीज प्राप्त हुई। हमारे गुरु महाराज ने साधना ध्यान करने की नहीं दी, साधना जोड़ने की दी। भाई जुड़ो, गुरु महाराज की साधना जोड़ने की है। उन्हें यही प्रयास किया कि सब लोग मुझे जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, मेरी आत्मा जुड़ जाए, आत्मज्ञान को प्राप्त कर जाए। उन्होंने वही चीज दी है। आप देखें क्या किया आपने, आप एक आसन बैठ गए, आंखें बंद कर ली, विचार यही किया, सामने से प्रकाश आ रहा है, किसका आ रहा है? मेरे गुरु का, दिव्य है, वो प्रकाश आ रहा है, मेरे हृदय में भर रहा है, और मैं उस प्रकाश में लय हो चला जा रहा हूं। जुड़ने की है, जहां जुड़ेंगे उस प्रकाश के माध्यम से हम गुरु जुड़ेंगे, वो इतने जुड़ जाएंगे कि उसके मन में बुद्धि में ही नहीं, मेरी आत्मा उस गुरु से आत्मा जुड़ जाएगी। और ये ज्ञान कहने का नहीं होगा, मेरी आत्मा उसका अनुभव कर लेगी, मतलब भर जाएगा। सत्य अहिंसा अस्ति अस्ति ब्रह्मचर्य परिग्रह सोचना नहीं पड़ेगा, सोते ही मेरे व्यवहार में वो चीज आ जाएगी। मेरा व्यवहार शुद्ध होगा, स्त्री हो पुरुष हो, कोई मेरे संपर्क में आता जाए, मेरा व्यवहार गलत नहीं होगा, शुद्ध होगा। है ही नहीं है शुद्ध, गलती है ही नहीं कहीं जीवन में, होगी भी नहीं, क्योंकि हमारे अंतर में गुरु भर गया है, गुरु जुड़ गया हूं मैं, मेरी आत्मा गुरु जुड़ गई है। जहाँ असत्य नहीं है, गलत काम नहीं है, वहां जुड़ गया हूं। अध्यात्म ज्ञान वहां ले जाता है, वहां आत्मा से आत्मा जुड़ने पर मेरी आत्मा में गुरु का ये ज्ञान जो है भर जाता है। ज्ञान वाणी का नहीं है, ये कोई भी संत ज्ञान वाणी से नहीं दे सकते। अध्यात्म ज्ञान ज्ञान वाणी का विषय नहीं है, अध्यात्म ज्ञान अनुभव का विषय है, जहाँ गुरु अपने जोड़कर हमें अनुभव कराते हुए, देख क्या है जी, तुमने अब तक क्या देखा था, अब ये क्या है देख। वो देखता नहीं, या ईश्वर है, सब बदल गया स्वभाव, इसलिए बदल गई दृष्टि, बदल गई। अध्यात्म ज्ञान वो है। एक भाई ने रामकृष्ण परमहंस से, परम संत रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि अध्यात्म की परवाह, अध्यात्म कैसे मालूम पड़े? उन्होंने कहा, जब तुम इस नाली के पानी में और गंगा के पानी में कोई अंतर मालूम पड़े। फर्क क्या? तो अंदर ये गंदगी नहीं हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, केवल ये नहीं देखा नाले का पानी है, सूक्ष्म क्या है, कारण में क्या है, कारण से पड़े क्या, अरे वही पानी है, पानी साफ कर लिया हमने, नाले का पानी साफ है, वही पानी है।
गंगा का ही, घृणा नहीं है कि नाले के पानी में और गंगा पानी में, तो घृणा नहीं हो, गंदा है साफ कर लो, गंगा चलो। इस तरह से अध्यात्म ज्ञान भी नहीं, उस अवस्था में यह देखता है सत्य है वो, स्थूल सूक्ष्म कारण चार चीज नापता है, कैसा है स्थूल में, कैसा है कारण में, कैसा है कारण से परे कैसा है, तब उसका निर्णय करता है ये है। हम भी बुद्धि से निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि इन चार कसौटी को हम कसेंगे, स्थूल में कैसा है, सूक्ष्म में कैसा है, कारण में कैसा है, आदमी देखने में ये है, व्यवहार में कैसा है, आचरण में कैसा है, उस पूरी परिभाषा स्थूल सूक्ष्म कारण में जाकर देख लेंगे, हाँ ये ऐसा है, तो सम्मान करेंगे। अध्यात्म ऐसे विषय निर्णय नहीं कर लेता, स्थूल में देख कर निर्णय नहीं करता, स्थूल में सूक्ष्म में देखता है, कारण में देखता है, कारण परे भी देखता है। अध्यात्म ज्ञान वो है जहाँ बिल्कुल प्योरीफाई करके, पूर्ण सब व्याख्या करके देखता है, हाँ मनुष्य क्या है, नहीं मनुष्य अभी मनुष्य। विज्ञान ऐसे नहीं देखेगा, विज्ञान देखेगा तुम सूक्ष्म क्या है, कारण में क्या है, कारण पर क्या हुआ, तब वो देगा नहीं मनुष्य ही नहीं, ये वही परमात्मा है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। ये आत्मज्ञान वो है जो पूर्ण सत्य का दर्शन कराता है। हमारे गुरु महाराज ने इस चीज को देने के लिए वह सरल तो उपाय दिया, भाई एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण ने कहा है, वो दूसरा उपाय है नहीं। इस शास्त्र को देख लो, वेदों का अध्ययन कर लो, गीता का अध्ययन कर लो, किसी का अध्ययन कर लो, एक ही उपाय है, मन मना भव मद भक्तु मध्याजी माम नुष्कु, मन मना भव मद भक्तु मध्याजी नाम, बिना जुड़े ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अपने गुरु से जोड़ना, शरीर से नहीं, मन से भी, बुद्धि से भी, अहम से भी, इससे परे आत्मा को, आत्मा जोड़, अपनी आत्मा को गुरु की आत्मा जोड़, मेरी उसकी एक ही आत्मा है, तो उस आत्मा में अध्यात्म ज्ञान उतर के आवेगा। गुरु की आत्मा जुड़ेगी मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा में उसका अनुभव होगा अध्यात्म ज्ञान क्या है। ऐसा नहीं केवल बैठने मात्र से हो जाए, जुड़ना होगा, जुड़ना होगा, जुड़ना होगा, नाले को जुड़ना होगा नदी से, और अपने सौंपना होगा, आपका हूं सौंप दे, खाली कहने से नहीं, गुरु महाराज सब आपका है, ये आपका है, अरे कब है आपका, मैंने बनाया है, आपका क्या है, मैंने बनाया मकान, मैंने कमाया पैसा, मैंने किया ये मैंने नहीं छोड़ता आपको, ये मैं नहीं छोड़ेगा आपको। जब सौंप देंगे आपको गुरु को, तो गुरु इस मैं को स्वयं दे देगा। इस मैं का उपाय और कोई नहीं है। कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, तो मैं छूटेगा नहीं। कागभूषण कहाँ कहाँ घूम जाए, लौट के वहीं आना पर राम के पास कृपा। ऐसे इसका उपाय भी और कोई नहीं है, केवल मात्र गुरु की शरण में जाना और सौंप देना अपने को। ऐसे ही नहीं मैं आपका हूं, नहीं, मन से, बुद्धि से, अहम से मैं आपका हूं। आप देख ऐसे ही नहीं गुरु में अहम को ले ले, तो सूक्ष्म में आप सौंप देंगे, आपका हूं, आप देख लें, वो देख लेंगे हाँ है ठीक, तब आपके अहम को ले लेंगे और आपको इस अमृत की भेंट करना ही है, जुड़ना है। हमारे गुरु महाराज ने जुड़ने की साधना दी, भगवान प्राप्त साधना नहीं दी, गुरु से जोड़ने की साधना दी। जुड़ो, जुड़ जाओगे तुम्हें सारे गुण उतर आएंगे गुरु के, अपने नहीं रहेंगे। पानी रंग से जुड़ गया, रंगदार हो गया,
ऐसा नहीं, जुड़ा, सौंप दिया अपने को, रंगदार पानी हो गया, कुछ भी रंग लो उसमें आप। ऐसे ही आप भी जुड़ जाएंगे तो बहुमूल्य हो जाएंगे, अपने गुरु जुड़ जाएंगे तो बहुमूल्य हो जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे, आप में गुरु भर जाएगा, रंग भर गया, एक हो गया। ऐसे ही आप में रंग भर जाएगा, जो भी आप संपर्क में आएगा वो भी जुड़ जाएगा और आपके अंदर रंग भर जाएगा, आप वही हो जाएंगे, मेरे गुरु हैं वही, वही मेरे भाव, वही मेरी साधना, वही मुझे करना, वही करना है, जुड़ना है। हमारे गुरु महाराज ने जुड़ने की साधना दी है, ईश्वर प्राप्ति की साधना नहीं दी। आपके इष्ट हैं, जुड़ जाए उनसे। मैं ये नहीं कहता गुरु के लिए आपके इष्ट भगवान कृष्ण है, आपके इष्ट भगवान राम है, मैं ये नहीं, किसी की निंदा नहीं करता। आप अपने उससे जुड़ जाइए, कृष्ण में हो जाइए, राम में हो जाइए, तब आपको लाभ मिलेगा। वैसे आप राम राम करते रहें, कोई लाभ नहीं, जुड़ना होगा। हमारे गुरु महाराज ने कोई जोड़ने की साधना दी है, भाई मेरे सामने बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और ऐसा करो सामने से प्रकाश आ रहा है, मेरे गुरु का प्रकाश आ रहा है, मैं प्रकाश के माध्यम से गुरु के स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में जुड़ता चला जा रहा हूं। स्थूल से ही नहीं, गुरु के कारण से, मेरा कारण, मैं भी स्थूल हूँ, सूक्ष्म हूँ, कारण हूँ, कारण परे हूँ, मेरा गुरु भी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण कारण परे है। मेरा स्थूल गुरु के स्थूल जुड़ गया, मेरा सूक्ष्म गुरु सूक्ष्म जुड़ गया, मेरा कारण जुड़ गया गुरु का कारण से, मेरा कारण से परी की अवस्था जुड़ गई, तब मैं जुड़ गया पूर्ण रूप से, तब मेरा काम पूरा हो गया। अब गुरु का ये मैं करना है, जोड़ना है अपने गुरु से। खाली मैं अलग रहूं, गुरु अलग रहे, कोई लाभ नहीं। जैसे मैंने कहा, नाला जोड़ता जुड़े नहीं, बहता रहे, नदी बहती रहे, कोई लाभ नहीं होगा, जुड़ना होगा। ऐसे ही आप समय गिनते रहें, 20 साल से सत्संग आ रहा हूं, कोई लाभ नहीं है। मिले गुरु महाराज से, संतों से, लेकिन जुड़े नहीं। जुड़ना होगा, जहाँ आपने मैं इसे अहम सारी चीज छोड़कर, मैं मेरा तू तेरा सारा सब कुछ छोड़कर जुड़ जाए गुरु से। हे महाराज कृपा कर दो, गुरु दया का सागर है, जहाँ जुड़ जाएंगे आपका सारा स्वभाव बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, विवाह बदल जाएगा, आप गुरु में हो जाएंगे, दृष्टि बदल जाएगी। वही साधना गुरु महाराज ने दी है, जुड़ो मुझसे। ये नहीं कहा कि परमार्थ ध्यान करो तो जाओ, नहीं भाई, मुझसे जुड़ जाओ। भगवान के संत में ये कहा, कोई उपाय नहीं है, तेरे अहम को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मनमना भव मद भक्तु मध्याजी माम नमस्करो, ये कर, तब तू इस अपने अहम को निकाल पाएगा। जुड़ गया तो गुरु का अहम पवित्र था, गुरु का अंतःकरण पवित्र था, गुरु की आत्मा पवित्र थी, मेरी आत्मा जुड़ गई, गुरु की आत्मा का पवित्र मेरे अंदर भर गई, मेरी आत्मा जुड़ गई, गुरु का आत्मज्ञान मेरे अंदर भर गया। आत्मज्ञान शब्द विषय नहीं है, आत्मज्ञान ऐसा साधारण चीज नहीं है कि हम चाहे कहिए पढ़े आए हो गया आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। गीता के 10 अध्याय पढ़ लिए, 20 अध्याय पढ़ लिए, 18 अध्याय पढ़ लिए, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान उस अवस्था में प्राप्त होगा जहाँ आप गीताकार भगवान कृष्ण से जुड़ जाएंगे, जहाँ अपने गुरु से जुड़ जाएंगे, आप तन से, मन से, बुद्धि से, अहम से, सबसे जुड़ जाएंगे, तब आपका आत्मज्ञान गुरु का आत्मा, आपका गुरु की आत्मा से, गुरु के मन में ही ज्ञान नहीं है, गुरु की बुद्धि में ज्ञान नहीं है, गुरु की आत्मा में ज्ञान छिपा है। आत्मा जुड़ जाएगी, आपकी आत्मा में प्रकार भर जाए, तो कोई शब्द नहीं है इसके लिए, वहां आत्मा कोई शब्द नहीं है, खाली जुड़ना है, वही करना हमें, आप करना है कि धीरे धीरे अपने गुरु जुड़ते जाएं, धीरे धीरे मन से, बुद्धि से, अहम से जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं,
और ऐसे हो जाए कि हम और एक हो। वो साधना करनी, वो साधना में जाना है, जहाँ हमें गुरु के सामने नहीं, गुरु का फोटो ही नहीं, गुरु का सामना ही नहीं, बल्कि गुरु के मन से, बुद्धि से, अहम से जुड़ जाऊं, जहाँ गुरु भर जाए मुझ में, जहाँ देखो तो तू ही, वो दिखाई दे ही नहीं, जहाँ देखता हूँ तू ही दिखाई, तू ही तू है, वो अवस्था हो जाए। सब जगह मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु हैं, यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं सब उस गुरु के आत्म के लिए हुए हैं, उन गुरु की छाया सबके अंदर है, वो छाया दिखाई दे, सब में गुरु शक्ति दिखाई दे रही। वो चीज हमारे समर्थ गुरु हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान का सरलतम उपाय बतलाया कि वह इस तरह जुड़ जाओ अपने गुरु से, सहज में तुम्हें अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो दुर्लभ मालूम पड़ती हैं तो सहज प्राप्त हो जाएंगी। वही हम प्रयास करें, गुरु जोड़ने का प्रयास करें। साधना यही है, गुरु प्रकाश जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लय होते जाए, उस प्रकाश में, उस गुरु में अपने लय करते जाएं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहम को पूर्ण रूप लय कर दें। जैसे मैंने कहा कि मेरी आत्मा भी गुरु का जुड़ जाए, ये चीज प्राप्त। बड़ा गहन ज्ञान है, बड़े गहन छिपा है, शब्दों में नहीं है, वाणी में नहीं है, अनुभव का ज्ञान है। उस आत्मा में जहाँ आत्मा आत्मा गुरु जुड़ जाएगी, एक अनुभव आत्मा आत्मा को होगा, हाँ ये है वो। परमात्मा प्रार्थना यही है, न क्षमता है न शक्ति है, केवल आपसे प्रार्थना है। शब्द भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, कैसे भी आप शरण में आ गए हैं, हमें जोड़ लें, अपनी कृपा कर दें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और ये भी ऐसे निकल जाए, इसे दुर्भाग्य क्या होगा। तुम्हारी प्रार्थना है, दया कर।